Hello students, I am Purva Khandelwal, your SST teacher. Today I am going to teach you chapter 14 and our chapter name is People who help us means हम उन लोगों के बारे में इस चैप्टर में रीड करने वाले हैं जो लोग हमारी हेल्प करते हैं। ठीक है, ये यूनिट 5 का चैप्टर है 14। इससे पहले हम लोगों ने यूनिट 5 का ही चैप्टर 10 रीड किया था। ठीक है, द फूड वी ईट यूनिट 5 का ही चैप्टर था। आज हम यूनिट 5 का चैप्टर 14 रीड करने वाले हैं। People who help us in our community, there are some people whose occupation are not only for earning money but also for helping others। means हमारी जो कम्युनिटी है, हमारी जो सोसाइटी है, उसमें कई लोग ऐसे हैं जिनका प्रोफेशन हेल्प करना होता है। ठीक है, जिससे वो लोग अपनी मनी भी अर्न करते हैं, लेकिन उनका प्रोफेशन सिर्फ एक मनी अर्न करना ही नहीं होता है, बल्कि वो हमारी हेल्प भी करते हैं। In this chapter, we will study about such people who help us and make our life more safe and comfortable। means इस चैप्टर में हम कुछ उन लोगों के बारे में रीड करने वाले हैं जो हमारी हमेशा हेल्प करते हैं और हमारी लाइफ को कंफर्टेबल बनाते हैं। ठीक है, जैसे हम स्कूल में स्टडी के लिए जाते हैं तो वहाँ हमारी हेल्प के लिए टीचर होती है। अगर हम लोगों को कोई बीमारी हो गई है तो हम लोग हमारी हेल्प डॉक्टर करते हैं, नर्सेस करती है। ठीक है, इस तरीके से हर फील्ड में कोई ना कोई ऐसे पीपल होते हैं जो किसी न किसी तरीके से हम लोग की हेल्प करते हैं। तो सबसे पहले हमारा जो हेल्पर है वो है डॉक्टर। ठीक है, हम लोग इसमें डॉक्टर के बारे में रीड करेंगे। डॉक्टर्स ट्रीट पीपल हु आर सिक और हर्ट। मीन्स डॉक्टर उन लोगों को ट्रीट करते हैं जिन्हें कोई बीमारी हो गई हो या कुछ प्रॉब्लम हो रही है, उनकी बॉडी में कोई इंजरी हो रही है। They give them medicine or injection, clear their wounds, tell them what they can or cannot eat, etc। मीन्स अगर उन्हें कोई इंजरी हो रही है या कोई डिसीज हो रही है तो वो उसके बारे में उनसे कंसल्ट करते हैं कि आप लोगों को क्या खाना है, क्या नहीं खाना है, और क्या करना है और क्या नहीं करना है। They also help to protect people from disease like polio by giving vaccines। ठीक है, डॉक्टर्स जो होते हैं वो हमें पोलियो से भी बचाते हैं। ठीक है, वैक्सीन लगाते हैं जिसकी वजह से पोलियो नहीं होता है। और डॉक्टर वर्क्स इन अ हॉस्पिटल, हेल्थ सेंटर और अ क्लिनिक। और जो डॉक्टर का वर्क प्लेस होता है वो हॉस्पिटल्स होते हैं, हेल्थ सेंटर होती है या खुद का पर्सनल क्लिनिक होता है। विलेज इन इंडिया हैव हेल्थ सेंटर्स। These are looked after by doctors of primary health centers covering many villages। ठीक है, जो छोटे छोटे गांव होते हैं वहां पर भी डॉक्टर्स अपना वर्क करते हैं, जिसे हम लोग प्राइमरी हेल्थ सेंटर कहते हैं। जहां पर विलेज में डॉक्टर्स मिलते हैं उसे हम लोग शॉर्ट फॉर्म में PHC कहते हैं, मीन्स प्राइमरी हेल्थ सेंटर्स। ठीक है, ये जो व्यवस्था होती है वो विलेजेस में दी जाती है मोस्टली। सम रिमोट विलेजेस डू नॉट हैव हेल्थ सेंटर्स। और अभी भी कुछ विलेज ऐसे होते हैं जहाँ पर हेल्थ सेंटर्स नहीं है। इन सच विलेज द गवर्नमेंट सेंड्स मोबाइल डिस्पेंसरी। और कुछ विलेजेस ऐसे होते हैं जहाँ पर गवर्नमेंट की तरफ से मोबाइल डिस्पेंसरीज को भेजा जाता है। मोबाइल डिस्पेंसरीज क्या होती है कि वैन होती है, उसमें कुछ डॉक्टर्स को उनके जो बहुत ज्यादा असेंशियल इंस्ट्रूमेंट्स होते हैं और नर्सेस होती है, उन सभी को उस वैन में भेजा जाता है, जिससे विलेज के जो लोग हैं जहाँ पर डॉक्टर्स नहीं हैं, प्राइमरी हेल्थ सेंटर्स नहीं है, उन लोगों की हेल्प की जा सके। अ मोबाइल डिस्पेंसरी इज अ वैन कैरिंग डॉक्टर्स, नर्सेज एंड मेडिसिन टू रिमोट एरियाज। समटाइम्स मेडिकल कैंप्स आर ऑल्सो ऑर्गेनाइज्ड फॉर विलेजर्स। ठीक है, तो गाँव में इस तरीके के मोबाइल वैन का, मोबाइल डिस्पेंसरी का यूज किया जाता है, जिसमें डॉक्टर्स, नर्स, मेडिसिन को भेजा जाता है। क्योंकि बहुत से विलेज अभी भी ऐसे जहां पर डॉक्टर्स की या प्राइमरी हेल्थ सेंटर्स की फैसिलिटीज अवेलेबल नहीं है। और कई विलेजेस होते हैं जहां पर हेल्थ की केयर करने के लिए वहां पर कैंप लगाए जाते हैं जिसमें विलेजर्स की मदद हो सके। सिटीज यूजुअली हैव हॉस्पिटल्स वेयर पीपल कैन गो फॉर ट्रीटमेंट। ठीक है, और सिटीज में तो वैसे बहुत से हॉस्पिटल्स होते हैं जहां पर लोग अपनी केयर के लिए हॉस्पिटल जाते हैं। मैनी डॉक्टर्स एंड नर्सेज वर्क इन अ हॉस्पिटल। और एक हॉस्पिटल में बहुत सारे नर्स भी होती है, बहुत सारे डॉक्टर्स भी वर्क करते हैं। वेन पीपल गेट बैडली हर्ट और वेरी इल दे हैव टू स्टे इन अ हॉस्पिटल टिल दे आर क्योर्ड। वी गो टू डिफरेंट डॉक्टर्स फॉर डिफरेंट टाइप्स ऑफ प्रॉब्लम्स। ठीक है, हम लोग डॉक्टर्स के पास जो हमारी डिफरेंट प्रॉब्लम्स होती है उसका कंसल्ट करने के लिए जाते हैं। वी विजिट डेंटिस्ट व्हेन आवर टूथ हर्ट्स। ठीक है, जब हमारे टीथ में पेन होता है तो हम लोग डेंटिस्ट के पास जाते हैं। इफ वी हैव टू अंडरगो एन ऑपरेशन वी सी अ सर्जन। ठीक है, जब अगर हम लोग ऑपरेशन के लिए अंदर जाते हैं तो वहां पर सर्जन होते हैं। ठीक है, सर्जन कौन होते हैं? जो हमारी सर्जरी करते हैं। We see a surgeon. Animals too can fall sick or get hurt. We go to
वेटरनरी डॉक्टर्स फॉर द ट्रीटमेंट ऑफ एनिमल्स। ठीक है, अगर हम लोग ह्यूमंस हैं, हम लोग बीमार होते हैं तो हमें भी डॉक्टर की जरूरत होती है, ऐसे ही एनिमल्स को भी डॉक्टर्स की नीड होती है। ठीक है, अगर एनिमल्स को कोई बीमारी हो जाती है या कुछ प्रॉब्लम हो जाती है, कुछ इंजरी हो जाती है, तो एनिमल्स का ट्रीटमेंट जो डॉक्टर्स करते हैं उन्हें वेटरनरी डॉक्टर्स कहते हैं। ठीक है, उन्हें वहीं लेकर जाते हैं। डॉक्टर्स हमारी हर तरीके से बहुत हेल्प करते हैं। ठीक है, जैसे अभी कोरोना चल रहा है तो पूरी जो हमारी हेल्प कर रहे हैं वो एक तरह से डॉक्टर्स ही कर रहे हैं कि पेशेंट को किस तरीके से ट्रीट करना है और हमारे लिए क्या सही है क्या गलत है, वो सारी गाइडलाइंस हमें डॉक्टर्स के थ्रू ही मिल रही है। हमारा नेक्स्ट टॉपिक है टीचर। टीचर प्ले अ वेरी इंपॉर्टेंट रोल इन आवर लाइफ। हम लोग सभी जानते हैं कि टीचर का हमारी लाइफ में बहुत इंपॉर्टेंट रोल होता है। They not only teach us how to read and write, but also help use us in learning about many different things. ठीक है, टीचर हम लोग को सिर्फ बुक्स से पढ़ना लिखना ही नहीं सिखाती है, बल्कि अदर चीजें भी हमें टीचर्स बहुत सारी बताती है। ठीक है, कि हमें क्या मैनर्स होना चाहिए, क्या एटिकेट्स होना चाहिए, हमें बड़ों के सामने किस तरीके से बात करना है, ये सारी जो बातें होती है वो हमें टीचर ही बताती है। टीचर्स टीच डिफरेंट सब्जेक्ट, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, मैथ, साइंस, पेंटिंग, सिंगिंग, डांसिंग एक्सेट्रा। ठीक है, टीचर इन सब जो सारे सब्जेक्ट है वो सभी हमें टीच करती है। उसके अलावा हमारे फन के लिए टीचर अलग से क्लास भी अरेंज करती है, जिससे पेंटिंग करवाती है, डांसेस करवाती है। ठीक है, ये सारा हमारा फन में आता है। They make learning interesting and easy to understand. They also help us to learn good manners, habit and values such as being punctual, helping each other, sharing, respecting elders, etc. They help us to grow as responsible citizens. ठीक है, टीचर हम लोगों में अच्छी हैबिट्स को भी इम्प्रूव करती है। हम लोगों को किस तरीके से अपनी हर चीज एक दूसरे से शेयर करना चाहिए, कैसे हमें केयर करनी चाहिए, ये सारे मैनर हमें टीचर ही सिखाती है। On 5th September every year we celebrate Teachers Day to show our respect for the teachers. और 5th September को हम लोग हर ईयर में टीचर्स डे सेलिब्रेट करते हैं। ठीक है, ये वही दिन होता है जिसमें हम लोग टीचर के लिए एक रेस्पेक्ट को शो करते हैं। नेक्स्ट है पोस्टमैन। The Indian Postal Department cover the entire country and postmen deliver letters, parcels, money order, etc. in different parts of the country. तो जो पोस्टमैन होते हैं, ठीक है, वो लोग पोस्ट ऑफिस में वर्क करते हैं। वो लोग लेटर्स को यहाँ से वहां भेजते हैं। जो हमारे पार्सल्स होते हैं, जो मनी ऑर्डर्स होते हैं, वो एक प्लेस से दूसरे प्लेस पर वो लोग देते हैं। ठीक है, ये जो पिक्चर दे रखा है ये पोस्टमैन का है। When we want to send a letter or a card to someone, we put in the post box or letter box. A postman collects it from the post box and takes it to the post office. ठीक है, अगर हम लोग को किसी को लेटर सेंड करना तो हम लोग क्या करते हैं, पोस्ट बॉक्स में जाके पोस्ट को वहां रख देते हैं, उसके बाद पोस्टमैन उसे ले लेता है। The letters are sorted and then sent to different post office according to the address. ठीक है, एड्रेस के अकॉर्डिंग जो पोस्ट लेटर्स होते हैं वो अलग अलग एड्रेस पर पोस्टमैन को दे दिए जाते हैं। The postal workers in this post office collect them and the postman deliver them. और पोस्टमैन इन लेटर्स को या जो भी ये मनी ऑर्डर है, जो पार्सल से उन्हें कलेक्ट करके उनके जो एग्जैक्ट एड्रेस लिखे हैं उस एड्रेस पर उन्हें भेज देते हैं। Thus, postmen have a very important job to do. Village in India depend on postmen to get letters, money orders and parcels to them. ठीक है, जो पोस्टमैन होते हैं वो भी एक बहुत अच्छा काम करते हैं। जो विलेज है छोटे छोटे, वहां पर अभी भी पोस्टमैन की सर्विसेज बहुत अच्छी है। जैसे अगर हम लोगों को किसी गांव में कोई लेटर भेजना है, मनी ऑर्डर सेंड करना है या पार्सल सेंड करना है, अगर वहां कुरियर की फैसिलिटी नहीं है तो वो। एंड आवर नेक्स्ट टॉपिक इज पुलिसमैन। A policeman has a very important job. He has to keep and maintain law and order. He makes sure no one breaks the law. He catches thief. He helps keep crowd under control during fairs and festivals. He keeps us safe. He protects our प्रॉपर्टी एक्सेट्रा। ठीक है, जो पुलिसमैन होते हैं उनकी ड्यूटी होती है कि जो लॉ है हमारी गवर्नमेंट के, उस लॉ को कोई भी नहीं तोड़े। जो चोर होते हैं उन लोगों को कैच करना, अगर कोई जो हमारे पब्लिक प्लेस है वहां पर कुछ गलत काम करते तो उन लोगों को रोकना। अब पुलिसमैन वर्क इन अ पुलिस स्टेशन। जो पुलिसमैन होते हैं वो अपना वर्क पुलिस स्टेशन में करते हैं। वेन एवर पीपुल हैव अ कंप्लेंट फॉर अ प्रॉब्लम सच एज थीफ्ट इन अ हाउस और ऑन द रोड, दे गो टू अ पुलिस स्टेशन फॉर द हेल्प। ठीक है, जो पुलिस होते हैं, हम लोग अगर हमें कोई प्रॉब्लम है, अगर हमारे घर में चोरी हो गई है या रास्ते में हमारा किसी ने कुछ चुरा लिया, तो हम लोग उसकी कंप्लेंट करने के लिए पुलिस स्टेशन जाते हैं। A policeman who controls traffic in city is known as a traffic policeman. ठीक है, जो लोग ट्रैफिक को कंट्रोल करते हैं उन्हें हम लोग ट्रैफिक पुलिस कहते हैं। ट्रैफिक पुलिसमैन मेक श्योर कार्स, बसेस एक्सेट्रा मूव स्मूथली ऑन द रोड्स। ट्रैफिक पुलिस का क्या काम होता है कि ट्रैफिक जाम नहीं हो।
They had to clear traffic jams and try to keep the roads free of accident. We can avoid road accidents by following traffic rules and obeying the traffic policemen. ठीक है, अगर हम लोग एक्सीडेंट्स को अवॉइड करना चाहते हैं और जो हमारी अगर हम लोग अच्छे से कहीं जाना चाहते हैं तो हम लोगों को ट्रैफिक पुलिस के सारे रूल्स को फॉलो करना चाहिए। अदर प्रोफेशन, जो अदर प्रोफेशंस होते हैं जैसे प्लम्बर है, फायरमैन है, इलेक्ट्रिशियन है, ये लोग भी हमारी बहुत हेल्प करते हैं। तो हम लोग अदर प्रोफेशंस के बारे में रीड करेंगे। देयर आर मेनी अदर पीपल इन आवर कम्युनिटी हु हेल्प अस इन मेनी वेज। ठीक है, हमारी कम्युनिटी में और भी ऐसे पीपल्स है जो हमारी हेल्प करते हैं, जैसे फायरमैन, इलेक्ट्रिशियन, प्लम्बर, कोबलर एंड एक्सेट्रा। फर्स्ट है फायरमैन। द फायर ब्रिगेड इज कॉल्ड व्हेन एवर देयर इज अ फायर। ठीक है, फायर ब्रिगेड को कब बुलाया जाता है? जब कहीं पर आग लग गई हो। दे प्रोटेक्ट आवर हाउस, शॉप, ऑफिस एक्सेट्रा फ्रॉम फायर। फायरमैन use fire trucks with water hoses to put out fires and ladders to help reuse people from the building। ठीक है, क्या होता है कि अगर कहीं पर आग लग जाती है, जो फायरमैन होते हैं वो फायर ब्रिगेड के साथ वहां जाते हैं और जो उनके जो सारे इंस्ट्रूमेंट होते हैं उसके द्वारा वो लोग आग को बुझाते हैं और हम लोगों को उससे फ्री करते हैं। नेक्स्ट है इलेक्ट्रिशियन। An electrician help us by fixing electrical things like lights, fans, coolers, etc. सभी को पता है कि जो इलेक्ट्रिशियन होता है उसका वर्क क्या होता है? इलेक्ट्रिसिटी को ठीक करना। नेक्स्ट है प्लम्बर। वी नीड टू कॉल अ प्लम्बर वेन एवर देयर इज अ प्रॉब्लम विद द वाटर एंड ड्रेनेज सिस्टम इन किचन एंड बाथरूम्स लाइक लीकिंग पाइप्स, ब्रोकन टैप्स एक्सेट्रा। ठीक है, प्लम्बर मीन्स क्या होता है कि जो लोग नल को ठीक करते हैं। अगर हमारे घर में नल टूट गया है या वाटर लीकेज की कोई प्रॉब्लम है तो हमारी हेल्प कौन करता है? प्लम्बर करते हैं। नेक्स्ट है कोबलर। वी गो टू अ कोबलर टू मेंड शूज एंड स्लीपर्स। कोबलर कब हेल्प करता है? जब हमारे शूज टूट गए या हमारी स्लीपर्स टूट गई है तो उसको जोड़ने का काम कौन करता है? कोबलर करता है। सो स्टूडेंट्स, हम लोगों ने इस चैप्टर में कम्युनिटी के बारे में पढ़ा है, जैसे अ लोकेलिटी आए नेबरहुड। तो कम्युनिटी क्या होती है कि जो हमारे आसपास के जितने भी लोग या जो हमारी सोसाइटी है। प्राइमरी हेल्थ सेंटर, प्राइमरी हेल्थ सेंटर्स गवर्नमेंट सेंटर कवरिंग हेल्थ नीड्स ऑफ मेनी विलेजेस। ठीक है, जो प्राइमरी हेल्थ सेंटर्स होते हैं वो विलेज को कवर करते हैं जिससे वहां के जो विलेजर्स हैं उन लोगों को डॉक्टर्स की हेल्प मिल सके। ठीक है, मोबाइल डिस्पेंसरी हमने देखा, एक वैन होती है, उस वैन में डॉक्टर्स रहते हैं, नर्सेज होती है, उन सभी को कहाँ भेजा जाता है? छोटे छोटे विलेज में जहाँ पर प्राइमरी हेल्थ सेंटर्स नहीं है। सर्जन जो हमारी सर्जरी करता है। डेंटिस्ट अ डॉक्टर हु ट्रीट प्रॉब्लम्स रिलेटेड टू टीथ। डेंटिस्ट कौन होते हैं? जो हमारे टीथ की प्रॉब्लम्स को सॉल्व करते हैं। सो students, I hope you all are understood about this chapter. We meet in our next class. Thank you.